जब भी आप आईटीआर फाइल करने जाते हैं तो जो आपके टैक्स कंसल्टेंट होते हैं आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं आईटीआर फाइल करने से पहले। तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, कई लोग जो होते हैं, कई टैक्स पेयर्स जो होते हैं बिल्कुल ड्यू डेट के लास्ट में जाके अपना टैक्स फाइल करने का कोशिश करते हैं। तो रश में उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स छूट ना जाए या डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने से वो भूल ना जाए, उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर आईटीआर फाइलिंग, जहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर आप सैलरीड हैं या सैलरीड प्लस शेयर मार्केट इन्वेस्टर हैं या आप शेयर मार्केट इन्वेस्टर सैलरीड प्लस एफ&ओ में ट्रेडिंग करते हैं, इसके साथ ही या आप सैलरीड भी नहीं है, आप पेंशनर हैं या आपकी बिजनेसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, तो सभी वर्गों के लोगों को, किस किस कैटेगरी के लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होती है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। हे गाइस, दिस अर्जुन मित्तल हियर, आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग लीगल टेक स्टार्टअप, जो असिस्ट करता है आपको टैक्स सेविंग में, टैक्स इन्वेस्टमेंट में, टैक्स फाइलिंग में, ऑडिट, जीएसटी, एमएसएमई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड अदर लीगल सर्विसेज में। हमसे कनेक्ट करना हो तो हमसे कनेक्ट करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। ऑल राइट। तो डॉक्यूमेंट्स आपको बताने से पहले मैं आपको एक बार 2 मिनट का ब्रीफ दे देता हूं आईटीआर फॉर्म्स के बारे में। तो देखो, आईटीआर के जो फॉर्म होते हैं वो बेसिकली आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5 वगैरह होते हैं, 6 भी होता है, ठीक है। तो जो 1 होता है वो होता है फॉर सैलरीड, जिनकी पर्संस की इनकम ओनली फ्रॉम द सैलरीड हेड है या इसके अलावा अदर सोर्सेज से इनकम आ जाती है। अदर सोर्सेज लाइक डिविडेंड हो जाता है, मिसलेनियस इनकम हो जाती है, विनिंग से इनकम हो जाती है, तो उसे हम रिपोर्ट कर सकते हैं आईटीआर 1 में, ठीक है। इसके अलावा आईटीआर 2 आता है जो सैलरी प्लस शेयर मार्केट या कैपिटल गेन आ जाता है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी सेलिंग या कोई भी कैपिटल एसेट की सेलिंग करी, उस पे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, तो वो आता है। सैलरी के साथ साथ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी उसमें इंक्लूड हो जाता है, तो वो आता है आईटीआर 2 में। आईटीआर 3 में बेसिकली सैलरी प्लस कैपिटल गेन प्लस हाउस प्रॉपर्टी प्लस अदर सोर्स, साथ में आपको आ जाती है बिजनेस एक्टिविटी से इनकम। अगर आप सैलरी के साथ साथ कोई बिजनेस एक्टिविटी भी कर रहे हैं, जैसे एफ&ओ ट्रेडर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिजनेस एक्टिविटी में कंसीडर करता है, तो वो आप इंक्लूड करेंगे आईटीआर 3 में। इसके बाद आता है आईटीआर 4। आईटीआर 4 में कैपिटल गेन को रिपोर्ट करने की सुविधा नहीं है, तो ऑल इनकम एक्सेप्ट कैपिटल गेन आप रिपोर्ट कर सकते हो, लाइक सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, बिजनेस इनकम आप आईटीआर 4 में कर सकते हैं इंक्लूड। इसके अलावा 5 और 6 वो कंपनी और ट्रस्ट के लिए होता है। एंड राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल्स, तो आप में से कौन सा फॉर्म चूज करेंगे, ये एप्रोप्रिएट फॉर्म आपको आपका कंसल्टेंट बताएगा। डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेंगे ये आपको मैं बताने जा रहा हूं। ऑल राइट। सो अगर आप सैलरीड हैं, सबसे पहले सैलरीड की बात कर लेते हैं, तो आपको सबसे पहले नंबर पे डॉक्यूमेंट्स चाहिए फॉर्म 16, ठीक है। फॉर्म 16 क्या होता है, इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपका टीडीएस डिडक्टेड की इसके अंदर कैलकुलेशन दी होती है, और पार्ट बी में बाइफरकेशन दिया होता है, बेसिक सैलरी कितनी है, डीए कितना है, उसके बाद अलाउंसेस कितने मिले, डिडक्शन कितनी क्लेम करी, नेट टैक्सेबल इनकम, टीडीएस डिडक्टेड, ये सारी चीजें दी हुई होती हैं। इसको आपको प्रोवाइड कराता है आपका एम्प्लॉयर, ठीक है। नहीं तो आप इसे खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड मैं करना सिखा चुका हूं आपको, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, राइट। तो ये फॉर्म 16 आपको मस्ट है अगर आप सैलरीड हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको फॉर्म 16 नहीं मिलता, तो मे बी पॉसिबल है उनका टीडीएस ही डिडक्टेड ना हो रहा हो, या वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम हो उनकी सैलरी। लेट से उनकी सैलरी 1 साल में 5 लाख से ऊपर नहीं है, उनके जो एम्प्लॉयर है उन्हें फॉर्म 16 प्रोवाइड ही नहीं करा रहे, ठीक है। तो जरूरी नहीं है फॉर्म 16 के बेस पे ही आपका फाइल होगा। फॉर्म 16 बेसिकली हेल्प करता है एग्जेम्पशन, डिडक्शन, अलाउड वगैरह को, टीडीएस वगैरह को ट्रैक करने में, 26AS से रिकंसाइल करने में, AIS से रिकंसाइल करने में। तो आप विदाउट फॉर्म 16 भी अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हो। पैन, आधार और लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके पास मस्ट है, तो लॉगिन आईडी पासवर्ड इनफैक्ट फर्स्ट नंबर पे आना था, मैं सेकंड नंबर पे लिख रहा हूं, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड।
सो आप लोग इस चैनल को काफी पसंद कर रहे हो, मेरे लास्ट वीडियोस आप लोगों को काफी पसंद आए, आप लोग मुझे डीएम कर रहे हो, थैंक यू सो मच गाइज। आप मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, आप ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करते रहिए, हम अमेजिंग कंटेंट आपके लिए बनाते रहेंगे। हेड्स अप। सो थर्ड नंबर पे जो आता है, अगर आप सैलरीड हो, साथ में आपको हाउस प्रॉपर्टी वगैरह से भी रेंटल इनकम आती है, तो रेंट रिसिप्ट या बैंक स्टेटमेंट आप अपने कंसल्टेंट को प्रोवाइड करा सकते हो। तो ये बेसिकली हमारा आता है ITR 1 के डॉक्यूमेंटेशन। इसके अलावा अगर अदर सोर्सेज से भी इनकम है, डिविडेंड वगैरह की, तो वो AIS से रिकंसाइल कर लीजिए अपनी और उसको रिपोर्ट कर लीजिए। अब जो हमारे पास सेकंड नंबर पे आता है, वो हमारे पास सेकंड नंबर पे आता है कि हमें क्या करना है। ITR 2 के हमारे पास बेसिकली डॉक्यूमेंट क्या है, ठीक है। ITR 2 जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप सैलरी प्लस कैपिटल गेन और प्लस हाउस प्रॉपर्टी इनकम और अदर सोर्सेज से इनकम हमें रिपोर्ट करने की सुविधा ITR 2 में मिल जाती है। तो फॉर्म 16 एज इट इज है, रेंट रिसिप्ट एज इट इज है, साथ में आपको हाउस प्रॉपर्टी से रेंट रिसिप्ट है या अदर सोर्सेज से इनकम है वो एज इट इज है। अब ITR 2 में एडिशनली क्या चाहिए होता है, ITR 1 के डॉक्यूमेंट प्लस हमें चाहिए होता है, जो अगर हम शेयर मार्केट ट्रेडर हैं और हमें डीमैट अकाउंट हमने ओपन कर रहा हुआ है, तो डीमैट अकाउंट का P&L रिपोर्ट, ठीक है, टैक्स P&L, ठीक है, ये आपको सभी ब्रोकर्स के रिपोर्ट सेक्शन में मिल जाएगा। एक तो होता है P&L, एक होता है टैक्स P&L। तो हमें रिपोर्ट सेक्शन में जाके एक्सेल डाउनलोड करके दे देना है। बेसिकली एक्सेल से काफी सुविधा मिल जाती है, इसे कहते हैं डीमैट अकाउंट का टैक्स P&L। अगर आपके ब्रोकर के ऐप में या वेबसाइट में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो वो आपको 100% मेल करेंगे अगर आप उनसे बोलोगे। तो ये ब्रोकर की लायबिलिटी आपको प्रोवाइड कराना, आप इसे रिकंसाइल करके अपने कंसल्टेंट को प्रोवाइड करें डीमैट अकाउंट का टैक्स P&L रिपोर्ट। और अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज करी है, तो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री चाहिए होती है। रजिस्ट्री कौन कौन सी चाहिए होती है, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हमें चाहिए होती है। जैसे सपोज करो आपका कोई प्लॉट था, आपने 2011 में खरीदा और 2024 में बेच दिया, तो 11 की रजिस्ट्री चाहिए होगी जो आपने परचेज किया, ठीक है। इसके बाद 24 में जो आपने सेल किया, ठीक है, इसकी रजिस्ट्री चाहिए होगी। उसके बाद अगर आपने कोई नई इन्वेस्टमेंट करी है और आपने न्यू लैंड खरीदी है या न्यू प्लॉट खरीदा है, तो उसकी परचेज हमें चाहिए होगी डिडक्शन क्लेम करने के लिए, ठीक है। तो ये रजिस्ट्री वगैरह हमें चाहिए होती है, डीमैट अकाउंट की टैक्स P&L रिपोर्ट चाहिए होती है। इसके अलावा ITR 2 में और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। अगर आपका जैसे डिविडेंड है, ठीक है, तो कंपनी डिविडेंड की स्टेटमेंट भेजती है, तो वो आपका चाहिए होता है, वो AIS से भी आप ट्रैक कर सकते हो। सेविंग अकाउंट से जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, FD से आपको इंटरेस्ट मिलता है, उसके लिए भी आपको TDS का सर्टिफिकेट मिल जाता है, या आप AIS से रिकंसाइल कर सकते हो अपने बैंक को। तो ये बेसिकली हमें चाहिए होता है ITR 2 में। अब हम बात कर लेते हैं ITR 3 की। सो बेसिकली ये जो फॉर्म है एक लाइंड अप है, ठीक है, ITR 1, ITR 2, ITR 3। अब ITR 1 और 2 में हमें क्या क्या चाहिए था, सैलरी की स्लिप चाहिए या TDS का हमें सर्टिफिकेट, फॉर्म 16 जिसको बोलते हैं वो चाहिए। उसके साथ ही हमें रेंट रिसिप्ट, अगर हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है वो चाहिए। अगर हम ITR 2 की बात करें तो डीमैट अकाउंट का टैक्स P&L चाहिए, या प्रॉपर्टी के सेल परचेज करिए तो वो चाहिए। ITR 3 में हमें बेसिकली अगर हम F&O ट्रेडर भी हैं, ठीक है, अगर हम F&O ट्रेडर भी हैं तो भी हमें डीमैट अकाउंट की P&L रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। ये हमें फ्यूचर एंड ऑप्शन की अलग से प्रोवाइड कराते हैं या उसके अंदर भी होती हैं। और एक से ज्यादा डीमैट हैं आपके, तो हर ब्रोकर की आप डाउनलोड करेंगे एक्सेल में और अपने कंसल्टेंट को प्रोवाइड कराएंगे। नहीं तो कई मेरे पास जो क्लाइंट हैं हमारे ITR के, वो हमें ग्लोबल टैक्स P&L भी देते हैं। आई डोंट नो अबाउट इट, ठीक है। अगर आप में से किसी को कुछ पता हो, नॉलेज हो, तो कमेंट कर देना, ग्लोबल टैक्स P&L कैसे निकलता है उसका लिंक वगैरह कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। हमारे सब्सक्राइबर्स को ग्लोबल टैक्स P&L भी निकलता है, वो भी आप निकाल देते हो, ठीक है, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। F&O के साथ साथ हमें टैक्स P&L कैपिटल गेन का भी चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। म्यूचुअल फंड में अगर है तो म्यूचुअल फंड के कैपिटल गेन की रिपोर्ट हमें चाहिए होगी। ELSS वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना हो तो सिमिलर लेवल पे रिपोर्ट निकल जाती है। और अगर आप ITR 3 में F&O ट्रेडर है या नहीं है, डजंट मैटर, आपने GST रजिस्ट्रेशन ले रखा है, ठीक है, GST रजिस्ट्रेशन ले रखा है और आप बिजनेस कर रहे हैं प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर बिजनेस कर रहे हैं,
तो देखो, आपको आईटीआर फाइल करने के लिए प्रॉपर अपना या तो आपने अकाउंटिंग डेटा बना रखा होगा, ठीक है, अकाउंटिंग डेटा आप प्रोवाइड करेंगे, जीएसटी का आईडी पासवर्ड देंगे जिससे रिकंसिलेशन होगा, ठीक है। और अगर आप जीएसटी का आईडी पासवर्ड शेयर करने के मूड में नहीं हो तो सेल परचेज की आप डिटेल देंगे और अपनी सारी चीजें कंसल्टेंट को बताएंगे ताकि आपका बिजनेस P&L बन सके। अब बिजनेस P&L क्या होता है? बिजनेस P&L सेल परचेज, कितना सेल हुआ, कितनी परचेज हुई, कितने खर्चे हुए, नेट प्रॉफिट कितना हुआ, इसे कहते हैं बिजनेस P&L। एसेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, एसेट पे कितना डेप्रिसिएशन लगा, ये सारी चीजें बिजनेस P&L में आती हैं और ये सारी चीजें आप प्रोवाइड करेंगे अपने कंसल्टेंट को। तो अगर आप ITR 3 में फॉल करते हो गाइज तो ड्यू डेट में बिल्कुल मत रश करना। उल्टी सीधी रिटर्न फाइल होती है, अच्छे से रिटर्न फाइल नहीं हो पाती। तो अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, तो इसकी जो ड्यू डेट है 31 जुलाई 2025 है। तो आप टाइमली अप्रैल मई में या जून में अपना ITR फाइल करके कंक्लूड करना। रीजन बीइंग बड़ी ITR होती है और टाइम भी लगता है कंसल्टेंट को, और लास्ट डेट में कंसल्टेंट के पास इतना समय भी नहीं होता गाइस कि वो एक एक चीज आपको स्क्रूटनी करके फाइल करे, ठीक है। तो ये है ITR 3 के डॉक्यूमेंट। अब हम आते हैं ITR 4 के डॉक्यूमेंट में, ठीक है। ITR 4 मैंने आपको बोला था क्या क्या आता है, सैलरी प्लस इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी प्लस बिजनेस इनकम, ठीक है। इसके अलावा अदर सोर्सेस से भी इनकम आ जाती है, ठीक है। अब इसमें आपको सैलरी के साथ फॉर्म 16 चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी में रेंट रिसिप्ट चाहिए, बिजनेस इनकम के लिए अगर जीएसटी लिया हुआ है आईडी पासवर्ड, जीएसटी नहीं लिया हुआ तो अपना बैंक स्टेटमेंट आप शेयर कर सकते हैं सेल वगैरह निकालने के लिए, नहीं तो आप टैक्स P&L खुद बना के अपने कंसल्टेंट को प्रोवाइड करा सकते हैं अगर आप बनाने में सक्षम है तो। और अदर सोर्सेज से इनकम हमारी आ जाती है जैसे कि डिविडेंड हो जाता है, इंटरेस्ट फ्रॉम द सेविंग बैंक अकाउंट। इसमें एक चीज मैंने इंक्लूड नहीं करी, VDA, ठीक है, वर्चुअल डिजिटल एसेट। वर्चुअल डिजिटल एसेट जो होता है बेसिकली क्रिप्टो में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, उसका रिपोर्ट निकलता है, जैसे वजीर एक्स हो गया, कुबेर स्विच हो गया और बाइनेंस हो गया, बाइबिट हो गया, कई सारे क्रिप्टो एक्सचेंज में ट्रेडर्स इन्वेस्ट करते हैं, क्रिप्टो को सेल करते हैं, परचेज करते हैं, कुछ P2P में ट्रांजेक्शन करते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। अब इनकी रिपोर्ट भी आपको यही एक्सचेंज प्रोवाइड कराएंगे VDA की। आपका सेल परचेज निकलेगा प्रॉपर, जितना भी आपका गेन वगैरह होगा वो रिपोर्ट होगा VDA सेक्शन में। VDA हमें ITR 2 में भी मिल जाता है और ITR 3 में भी हमें मिल जाता है VDA रिपोर्ट करने का, लेकिन अगर हमारी बिजनेस इनकम है तो वो ITR 3 में ही जाएगा, ठीक है। तो ये था डॉक्यूमेंट्स ITR 1, ITR 2, ITR 3 और ITR 4 का। ये एक कॉन्क्लूसिव लिस्ट नहीं है कि केवल ये ही चाहिए। एज पर द इनकम डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट बदलती रहती है। यहां पे मैंने मोस्ट कॉमन क्वेरीज को कवर करा है जो कि पब्लिक एट लार्ज यूजुअली यूज करते हैं। अगर आपने ओल्ड रिजीम सेलेक्ट करी है, डिडक्शंस एग्जेम्पशंस होती हैं, 80C 80D की मेडिकल प्रीमियम की रिसिप्ट चाहिए होती हैं। इसके अलावा ये तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। एग्जेम्पशन आप क्लेम कर रहे हो, आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, मेडिकल प्रीमियम है अगर 80D का तो उसकी पेमेंट की रिसिप्ट आपके कंसल्टेंट को चाहिए होगी वेरीफाई करने के लिए। 80C में आपने इन्वेस्ट करा है कहीं तो उसका रिसिप्ट का हमें वो चाहिए, PPF में पैसा डाला है, सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा डाला है, होम लोन आपने लिया हुआ है तो होम लोन की स्टेटमेंट आती है, प्रिंसिपल कितना गया पूरे फाइनेंशियल ईयर में, इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट कितना था, वो हमें चाहिए होता है, वो मेल पे दे देते हैं ज्यादातर हाउसिंग लोन वाले। अगर इसके अलावा कोई और डिडक्शन जैसे 80G की डिडक्शन है तो उसकी हमें रिसिप्ट हमें देनी होगी अपने कंसल्टेंट को। ये हमारी 80G की रिसिप्ट है। और यहां पे कंसल्टेंट को रिसिप्ट क्यों चाहिए मैं बता देता हूं। जिस भी एंटिटी को आपने डोनेट किया है उसका डोनी का पैन नंबर और डोनर का पैन नंबर, फोन नेम वगैरह, एड्रेस वगैरह सारी चीज आ जाती है, अप्रूव्ड है या नहीं ये भी पता लग जाता है। तो इसलिए वो 80G में आपने अगर डोनेट किया है तो वो रिसिप्ट भी हमें चाहिए होगी। किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया है उसकी भी रिसिप्ट हमें चाहिए होती है रिपोर्ट करने के लिए। ITR में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होते, डिटेल्स जाती हैं, डिटेल्स फाइल होती है। डॉक्यूमेंटेशन तो हमें संभाल के रखने होते हैं, आगे चल के स्क्रूटनी आए तो आप इनकम टैक्स ऑफिसर को बता सको कि भाई इस तरीके से मेरी ये इनकम थी,
ऐसे ऐसे रिपोर्टिंग हुई और आपका केस काफी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगा अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। ईयर वाइज अपने लैपटॉप में या अपने पास फाइल बना के एक रखिए और डॉक्यूमेंटेशन को फाइनेंशियल ईयर वाइज अपने पास सेव करके रखते रहिए, लैपटॉप या फिजिकल। और ये आपके लिए मस्ट है, क्योंकि आज अगर आपने आईटीआर फाइल करा, उसका नोटिस ये जरूरी नहीं है कि 1 साल के अंदर आ गया तो आ गया, बाद में नहीं आएगा, बाद में भी आ सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना। डॉक्यूमेंट की लिस्ट ये कंक्लूसिव नहीं है, ये मैंने मोस्ट कॉमन डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।